नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यूपी आयोग ने परीक्षाएं चालू करवा दी हैं और आपकी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड निकलने शुरू हो गए हैं। इसी में आपका 1262 का टाइपिंग का भी एग्ज़ाम भी होना है, उसके भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। लेकिन आयोग ने नया सरप्राइज़ दे दिया है। नया सरप्राइज़ क्या है? आपकी एक्यूरेसी पे भी ध्यान देगा और आपको एक्यूरेसी भी बना के रखनी पड़ेगी। और कुछ नए नियम जारी किए हैं, वो नियम शायद आपको ना मालूम हो, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा तो आपको उस नए नियम में जो भी नए नियम ऐड हुए हैं वो आपको जानकारी हो जाएगी। तो ये जो 1262 वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो 5512 वाले हैं वो भी बच्चे इस वीडियो को देखिएगा, और जो एक नई भर्ती आनी है जूनियर असिस्टेंट की, वो बच्चे भी इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको लास्ट में लगता है कि वीडियो ठीक है और आपके मतलब का है और आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर वीडियो आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं, लेकिन जो भी मिलते हैं वो आपके मतलब के ही होते हैं। तो चलिए, अब आपका ना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं कि आयोग ने कौन कौन से नियम आपके जारी किए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी जूनियर स्टूडेंट 1262 टाइपिंग का जो भी बच्चे देने वाले हैं एग्ज़ाम, तो उनके लिए पहली बात तो ये है, अब उनको एक्यूरेसी पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप 5 एरर करते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर इससे ज़्यादा एरर करते हैं तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आयोग आपकी एक्यूरेसी पर भी ध्यान देगा। अब बात कर लेते हैं आयोग ने नियम क्या बनाए हैं। आयोग आपकी दो तरीके के टाइपिंग जब आप करते हैं तो दो तरीके के एरर आपकी काउंट करता है। एक होती है फुल एरर, एक होती है हाफ एरर। अब फुल एरर और हाफ एरर क्या होती है तो हम एक एक करके समझेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं फुल एरर की, कि फुल एरर में आपको क्या क्या ध्यान देना है ताकि आपकी फुल एरर ना हो। तो फुल एरर की हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई शब्द टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने टाइप किया आई एम ए बॉय, ठीक, ये शब्द आपको पैराग्राफ में टाइप करना था, लेकिन आपने इस एम को 2 बार लिख दिया, ठीक, तो ये आपका फुल एरर में काउंट होगा। तो आपको कोई भी शब्द रिपीट नहीं करना है, ठीक है। पहली चीज़ समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं दूसरे एरर की। बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मान लीजिए आप कोई चीज़ लिख रहे थे, जैसे मान लीजिए एलिफेंट लिख रहे थे, ठीक, ELEPHAN, वो आपने ये जो लास्ट में टी होता है ना, टी ना लिखकर केवल यहाँ एन तक छोड़ दिया, तो ये भी आपका फुल एरर में ही काउंट होगा। यानी कि आप स्पेलिंग को मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। मिस्टेक मतलब ये कि आपने पूरी स्पेलिंग तो लिख दी, लेकिन आपने लास्ट में एक शब्द नहीं लिखा, तो ये भी आपका फुल एरर में ही जाएगा, हाफ एरर में नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अब बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड दिया, कोई पैराग्राफ दिया है, जैसे मान लीजिए दिया आई एम ए बॉय, ठीक, आपको इतना ही लिखना था, लेकिन आप लास्ट में एम और टाइप कर दिया और उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये भी जो आपने एक्स्ट्रा शब्द लिखा है ना, तो ये भी आपका फुल एरर में ही काउंट होगा। तो आपको वो भी नहीं करना है, यानी जितना लिखा है उतना ही लिखना है। अब एक और चीज़ देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना था बॉय, वो आपने बॉय ना लिखकर आपने कोई उसका सिमिलर लिख दिया, यानी कि आपने कोई उसकी पर्यायवाची लिख दी, यानी आपने कोई उसका सिनोनिम्स लिख दिया, तो वो भी आपका फुल एरर में ही काउंट होगा। होता क्या है, बहुत से जैसे बड़ी बड़ी कोई स्पेलिंग होती है, तो आपने सोचा कि उसको ना लिखकर हम कुछ और लिख देते हैं, है ना, जो छोटा शब्द हो, तो वो भी आपका एरर में ही काउंट होगा। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है। आपको करना क्या है, जो भी लिखा है उसको ही सेम टू सेम उतार देना है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। आप फुल एरर समझ गए होंगे। आपको कोई शब्द रिपीट नहीं करना है, कोई शब्द रिपीट नहीं करना है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, आपको कोई शब्द एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। 5 एरर से ज़्यादा आपको नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं हाफ एरर की। हाफ एरर क्या होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो, और वीडियो पसंद है शेयर जरूर करिएगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा आई एम ए बॉय, तो आप जैसे देख रहे होंगे इसके बीच में स्पेस है, और आपने इस स्पेस को ना देकर इन दोनों को एक साथ लिख दिया आई एम ए बॉय, तो ये आपका हाफ एरर में जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा हाफ एरर क्या है। दूसरा हाफ एरर ये है, जैसे आपको कोई पैराग्राफ दिया है, ठीक, यहाँ से पूरा पैराग्राफ दिया है, ठीक, अब जब आप इंटर करके दूसरे पैराग्राफ पे जाएंगे, तो आप इंटर दाबेंगे तो आप नए पैराग्राफ पे जाएंगे। तो अगर आपने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ये लिख रहे थे, ये लाइन पूरी आपने लिख ली, ठीक, अब आपको ये लिखना था, टाइपिंग में लागू होंगे अब ये नए नियम। तो अगर आपने
यहाँ इंटर दबाएंगे तो आपका कर्सर कहाँ आएगा, ये UPT+6 सामने आ जाएगा। अगर आपने यहाँ से एरर चालू कर दिया तो ये आपका एरर में काउंट होगा। आपको इंटर करने के बाद एक टैब देना होगा और आपको यहाँ से लिखना होगा, तो आपका ये हाफ एरर नहीं माना जाएगा। अगर आप टाइप इंटर करते हैं और यहाँ से लिखना चालू कर देते हैं तो आपका ये हाफ एरर माना जाएगा। ठीक है, अब तीसरा हाफ एरर देख लेते हैं। तीसरा क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई शब्द लिखा I am a boy, ठीक, और अगर आपने यहाँ फुल स्टॉप की जगह आपने प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क बना दिया तो भी आपका हाफ एरर में ही काउंट होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला हाफ एरर। अगला हाफ एरर ये है, मान लीजिए आपको लिखना है टाइपिंग शब्द लिखना है और आपने इस टी को, ये जो पैराग्राफ में कैपिटल में था, आपने इसको बना दिया स्मॉल में, आपने लिख दिया टाइपिंग, तो ये भी आपका हाफ एरर में काउंट होगा। तो यानी कि जैसा भी वहाँ लिखा है, अगर कोई शब्द कैपिटल में लिखा है तो आपको कैपिटल में ही लिखना है, अगर आप हाफ में आप उसको छोटी लिख देंगे तो आपका एरर काउंट होगा। आई होप आप बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ये सारे मैंने नियम आपको बता दिए हैं। अगर कोई नई अपडेट आएगी तो भी बता दूंगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, स्पीड ना बढ़ रही हो, डर लग रहा हो, कैसा माहौल होगा, कुछ भी जानकारी करनी हो कमेंट हमें जरूर करिएगा। हाँ, बैक स्पेस अलाउ रहेगा, आप कोई भी शब्द लिखते हैं उसको सही सुधार सकते हैं, आप बैक स्पेस के जाकर उसको कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच में भी जो तैयारी कर रहे हो, ताकि उनको भी इसकी मदद मिल सके। तब तक टाइपिंग करते रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर से ज़रूर उस चीज़ की बात बताएंगे। तब तक धन्यवाद।